हेलो दोस्तों, राइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर। हमने क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर प्रश्नावली 1 का एक सारा का सारा क्वेश्चन कर दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। और प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे वीडियो 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स अगर पढ़ना है तो आप मेरे सारे लेक्चर को देखोगे 1 बाय 1 करके। तो सारे थ्योरी हमने डिस्कस कर दिया है। थ्योरी के साथ साथ 1 बाय 1 करके प्रश्नावली 1 का ए और 1 का 2 का 1 का बी का सारा क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कवर कर दिया है। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2 का ए, जो कि त्रिकोणमिति चैप्टर का है। त्रिकोणमिति चैप्टर का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली 2 का ए। 2 का ए का क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया है? पिछले लेक्चर में 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन को कवर कर दिया। और हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे का क्वेश्चन इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन से क्या कहता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप देखोगे कि 5 नंबर क्वेश्चन आपका है त्रिकोणमिति में 2 का ए में कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर है पी एवं कॉस थीटा बराबर क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताए। ठीक है, तो क्या है? पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का मान बताया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लो। और इसको जिस फार्मूला पर ये आधारित होगा, फार्मूला का लेक्चर हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। आप जाकर के उस वीडियो को देख ले, सारे के सारे फार्मूला आपको याद हो जाएंगे। तो अब देख सकते हो क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? पी, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? कॉस थीटा का मान आपका दिया हुआ है क्यू। तो पूछ रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, उसका मान पूछ रहा है आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर पी है, कॉस थीटा बराबर क्यू है, तो आप बताइए कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हो कि पी के जगह क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हो साइन थीटा लिखा हुआ है। तो साइन थीटा का स्क्वायर बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है? क्यू लिखा हुआ है। तो क्यू की जगह क्या है आपका? कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देख लो कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इस सारा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1। आसानी से समझ में आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक्स कॉस थीटा बराबर 1, यदि एक्स कॉस थीटा बराबर 1 एवं वाई साइन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का मान लिखे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स कॉस थीटा बराबर 1 एवं वाई साइन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका जब सॉल्यूशन आप निकालोगे तो आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक्स कॉस थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 1। ठीक है, तो अब क्या करोगे कि यहाँ से हमको कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा निकालने के लिए क्या कर सकते हो कि कॉस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स, गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो आप लिख सकते हो 1/x। किसका वैल्यू निकल गया? कॉस थीटा का। अब क्वेश्चन में अगला क्या आपको दिया हुआ है कि y साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 1। तो इसमें क्या करते हैं कि हमको साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो आप साइन थीटा निकालने के लिए क्या करोगे कि y गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/y। मान किसका पूछ रहा है आपका? मान पूछ रहा है कि टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, साइन थीटा का मान दिया हुआ है, तो आराम से निकाल सकते हो टेन थीटा। किसके हेल्प से? फॉर्मूला के हेल्प से। तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है
कि tan थीटा इक्वल टू होता है किसके, sin थीटा बटे cos थीटा के। ठीक है, अब देख सकते हो कि sin थीटा का वैल्यू क्या है, तो sin थीटा का वैल्यू आप देख सकते हो क्या आया था, 1/y। तो इसको आप लिख सकते हो 1/y। अब बट्टे में क्या लिखा हुआ है, cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या है, 1/x। इसको लिख सकते हैं 1/x। फाइनली इसको लिख सकते हो कि 1/y। अब ये देख लो कि 1 2 3 4 तल्ला है, तो इसको क्या करोगे, पलट देंगे। तो पलटने के लिए ये गुना में हो जाएगा x/1, 1/x था तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/1। इसको आंसर जब लिखोगे तो 1 में x से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा x, और y में x से गुना करोगे तो आपका हो जाएगा y। दिस इज द योर आंसर। ठीक है, तो अब इस तरह से tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 7 का 1। ठीक है, 7 का 1 कहता है कि यदि cos a बराबर x, क्या है, यदि cos a बराबर x, तो sin a का मान, sin a का मान x के पदों में लिखे। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 7 का 1 नंबर क्वेश्चन। 7 का 1 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि cos a बराबर x है तो sin a का मान किसके पद में लिखना है, x के पद में लिखना है। तो आप क्या करो कि एक फॉर्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि cos a बराबर होता है √1 घटाओ sin स्क्वायर a, और sin a बराबर क्या होता है, √1 घटाओ cos स्क्वायर a। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो कि आपका वैल्यू किसका चाहिए था, sin का मान चाहिए, किसके पद में चाहिए, x के पद में चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि sin a बराबर हो जाएगा √1 घटाओ cos a का मान क्या दिया हुआ है, cos a का मान दिया हुआ है x। तो आप लिख सकते हो x का स्क्वायर। ठीक है, फाइनली इसको आप लिख सकते हो कि sin a इक्वल टू हो जाएगा √1 घटाओ x स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो कि sin a का मान x के पद में आ गया, sin a का मान किसके पद में आ गया, बताओ, x के पद में आ गया। तो अब देख सकते हो कि 7 का 1 नंबर क्वेश्चन तो कर लिए हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 7 का 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। सारा के सारा क्वेश्चन फॉर्मूला पे आधारित है। आप फॉर्मूला को किसी भी तरह ट्रिक की हेल्प से आप याद करो, बट फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो 7 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 7 का 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि sin 77 बराबर x हो तो, ठीक है, sin 77 बराबर x हो तो cos 77 का मान x के पदों में लिखे। ठीक है, तो अब देख सकते हो कि सेम क्वेश्चन जो ऊपर वाला क्या किए हैं कि नीचे वाला में 77 दे दिया है, कोण का मान कितना दिया है, 77 डिग्री, बट ऊपर वाला में कोण का मान क्या दिया हुआ था, a दिए हुआ था। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में दे रहा है, क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है कि sin 77 बराबर किसके है, x के। तो पूछ रहा है कि cos 77 का मान कितना होगा, किसके पद में, x के पद में। तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि अगर हमको cos 77 निकालना है, क्या निकालना है, cos 77 दी बराबर हो जाएगा √1 घटाओ sin स्क्वायर 77। ये सारा चीज़ हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं, फॉर्मूला से लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप फाइनली लिख सकते हो कि √1 घटाओ sin स्क्वायर 77। तो आप देख सकते हो कि sin 77 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ, तो आप लिख सकते हो x का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा कि cos 77 का मान हो जाएगा √1 घटाओ x स्क्वायर। ठीक है,
इस तरह से हमने क्या किया, 5, 6 और 7 क्वेश्चन कवर कर लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, यदि आप इसको नोट नहीं किए हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करें। ठीक है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए इसी तरह पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। ठीक है, क्या करें, आप इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, सो देख लेते हैं। इसका आगे का क्वेश्चन है, इसका आगे का क्वेश्चन है क्या है, सो देखते हैं। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन कहता है 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि 8 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि x cos a बराबर 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि x cos a बराबर 1 तो, और कह रहा है कि और tan a बराबर y तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। तो आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि एक्स कॉस ए बराबर 1 है और tan a बराबर क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। तो अब क्या कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि x cos a बराबर 1 है, tan a बराबर y है, तो मान किसका निकालना है, मान निकालना है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x cos a बराबर 1 है, तो हमको x का वैल्यू चाहिए। तो x निकालने के लिए क्या कर सकते हो कि cos गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 1/cos a। ठीक है, और y का मान तो दिया ही हुआ है कि y बराबर क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर नहीं होगा, tan a। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो आप इसको देख सकते हो कि एक्स के जगह क्या है, तो एक्स के जगह लिखा हुआ है कि 1/cos a का स्क्वायर माइनस वाई का मान क्या लिखा हुआ है, tan a का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो कि 1/cos a किसके बराबर है, तो cos a का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस tan a का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो कि tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। सो कुछ नहीं किए हैं, आपका मान क्या निकालना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो दोनों जो वैल्यू आपको ऊपर दिया हुआ था उससे हमने एक्स और वाई का मान निकाला और इसमें क्वेश्चन में आपको पुट कर दिए। पुट करने के बाद क्या है कि अब देख सकते हो कि लिखा हुआ है 1/cos स्क्वायर ए माइनस ये tan स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, तो पिछले लेक्चर में हमने फॉर्मूला बताया था, साइन a/cos ए tan a के बराबर होता है। यहाँ स्क्वायर होने की वजह से ये भी दोनों किस चीज़ में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक फॉर्मूला हमने बताया था कि tan a बराबर होता है sin a/cos a। अब यहाँ स्क्वायर कर रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है कि इधर भी आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर लोगे। मैथमेटिक्स का रूल होता है कि आप स्क्वायर कर रहे हो तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, गुना कर रहे हैं तो दोनों तरफ कर दो। कोई भी काम करेंगे उस टर्म में तो दोनों साइड में करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ, cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो ए से cos स्क्वायर, ए से cos स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1 घटाओ। ठीक है, फिर cos स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा sin स्क्वायर ए। ठीक है, तब एक और फॉर्मूला ऊपर में क्या आ रहा है, 1 घटाओ sin स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, cos स्क्वायर
ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको जब काट दोगे तो कितना आ जाएगा 1। दिस इज द योर आंसर। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो अब आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन तो कवर कर दिए हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 1 में 9 का 1 में क्वेश्चन कहता है कि कॉस ए, क्वेश्चन आपका लिख रहे हैं कॉस ए tan ए कॉमा सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करे। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कॉस ए tan ए सेक ए को किसके पद में लिखना है, साइन ए के पद में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, किसके टर्म में लिखना है, कॉस का वैल्यू किसके टर्म में आना चाहिए, साइन के टर्म में आना चाहिए, tan का वैल्यू किसके टर्म में आना चाहिए, साइन के टर्म में आना चाहिए, और सेक ए का वैल्यू किसके टर्म में आना चाहिए, साइन ए के टर्म में आना चाहिए। तो लिख सकते हो कि साइन ए लिख रहा था, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिखते हैं माना कि साइन ए बराबर x। ठीक है, मानना है, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, जो मानेंगे वो हम लोग चढ़ावा करेंगे, पहले हम लोग मान दिए। ठीक है, तो इसके नीचे नहीं कुछ है तो कितना आ जाएगा 1। और साइन का फॉर्मूला हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग पढ़ लिए हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो उसके आधार पर हम लोग लिख सकते हैं कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि लंब के पास क्या दिया हुआ है x है, और कर्ण के पास क्या है 1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब लंब कर्ण की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आधार। किस फॉर्मूला से, पाइथागोरस से प्रमेय से। ठीक है, तो आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर कितना है, तो कर्ण का स्क्वायर 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, तो लंब की जगह आप दे सकते हो 1। ठीक है, तो फाइनली इसको आप लिख सकते हो कि रूट अंदर 1 घटाओ x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने लंब, कर्ण और आधार निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करोगे कि हमको किसका वैल्यू चाहिए, कॉस ए का, कॉस ए। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, कॉस का, आधार बटे कर्ण, किसके हेल्प से, लाल बटे कक्का की हेल्प से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले मेरा प्लेलिस्ट में जितने सारे भी वीडियो दिए हुए हैं, सारे वीडियो को जा करके देखें, त्रिकोणमिति के एक एक पॉइंट और एक एक क्वेश्चन को हमने कवर किया है, और आप पहले देख ले तो ये सारे चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आप इसके हेल्प से देखते हैं आधार कितना है, तो आधार आपका आया है रूट अंदर 1 घटाओ x स्क्वायर, और कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो 1। तो इसको लिख सकते हैं कि रूट अंदर 1 घटाओ x स्क्वायर। ठीक है, तो लिख सकते हो कि रूट अंदर 1 घटाओ x के जगह क्या माने हम लोग, साइन ए, मतलब साइन ए की जगह x माने थे, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वाला हम लोग क्या करेंगे, साइन ए को डाल देंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हो कि साइन ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए का तो मान निकल गया, किसके टर्म में आ गया, साइन के टर्म में। तो आप देख सकते हो कि कॉस ए को हम लिखते हैं कि रूट अंदर 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए, ये तो निकल गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन को कि इसमें और बचा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉस ए का मान निकल गया है, तो आप अब tan ए का मान निकालिए और सेक ए का मान निकालिए। उस क्वेश्चन का आप लोग नोट कर ले वीडियो को पॉज करके, हम इधर मिटा रहे हैं आपको बोर्ड। ठीक है, अब क्या करते हैं कि कॉस ए का मान निकल गया है, तो हम लोग सेक ए का मान निकालते हैं। ठीक है, सेक ए का मान कैसे निकालेंगे, सो देख लेते हैं। सेक ए
यहाँ जो है आपको सेक ए चाहिए, तो सेक ए, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉस आपको थोड़ा देर पहले क्या लिखे हैं, आधार बटे कर्ण, तो आप इसको लिख सकते हो कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब देख सकते हो कि कर्ण कितना है, आप इसमें चेक कर लो कर्ण कितना है, तो कर्ण का वैल्यू कितना है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो लिख सकते हो 1 बटे आधार कितना है, वहाँ देख लो 1 घटाओ एक्स स्क्वायर, ठीक है। आधार का वैल्यू कितना आया था, रूट अंदर 1 घटाओ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो कि 1 बटे रूट अंदर 1 घटाओ एक्स की जगह क्या है, तो एक्स की जगह आप क्या माने हुए हैं, साइन, क्योंकि जब मान दिया तो चढ़ावा जरूरी है, तो यानी एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन, तो इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरह से सेक का मान निकल गया। अब हमको tan का मान निकालना है, ठीक है। तो tan ए, तो tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आधार बटे लंब या लंब बटे आधार। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला को आप क्लियर करोगे, त्रिकोणमितीय अनुपात में आप tan को क्या लिख सकते हो, तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लंब बटे आधार, क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। तो अब लंब का वैल्यू चेक कर लो कितना दिया हुआ है, देख लो। तो लंब आपका क्या था, x, और आधार क्या है, रूट अंदर 1 घटाओ एक्स स्क्वायर। तो लंब की जगह क्या लिख सकते हो, x बटे रूट अंदर 1 घटाओ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो x की जगह क्या लिखेंगे फिर हम लोग, तो x की जगह आप लिख सकते हो साइन ए, ठीक है। इसको लिख सकते हो साइन ए बटे रूट अंदर 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरह से हमने सेक ए, tan ए और cos ए का मान निकाल लिए, किसके पद में निकाल लिए, साइन ए के पद में निकाल दिए, ठीक है। इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। 9 का 2 और 3 सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग खुद से बनाओ, अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करो, फिर से इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग हम लोग चलते हैं किस पर, 10 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 10 का जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कितना चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन 1 कर दिए हैं, आप 2 और 3 बना सकते हो, सेम है। आप कॉपी और पेन लेकर बैठे, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, और उसको सारे पॉइंट को नोट करें और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10 का 1 क्या कह रहा है कि यदि cos ए बराबर 4/5 हो तो, ठीक है। cos ए बराबर 4/5 हो तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से cot ए और cosec ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। cot ए और cosec ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10 के 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos ए बराबर 4/5 हो तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से आपको क्या निकालना है कि cot ए और cosec ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, cos ए, ठीक है। cos ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 4/5, ठीक है। तो अब आपका पूछ रहा है कि cot ए का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है, cot ए का मान क्या होगा। तो cos ए की हेल्प से आप sin ए आसानी से निकाल सकते हो। तो sin ए बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin ए बराबर होता है रूट अंदर 1 घटाओ
कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, क्या होता है, साइन ए इक्वल टू होता है रूट अंदर 1 घटाओ कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि रूट अंदर 1 घटाओ कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए के जगह रख दोगे, जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो कॉस ए का वैल्यू कितना है, 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि रूट अंदर 1 घटाओ 4/5, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है, 4/5 लिखा हुआ है, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका इसका एलसीएम 25। और 1 टाइम में सारा कटेगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 25, और माइनस एक बार में कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 16। तो इसको लिख सकते हो कि रूट अंदर 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा 9, और नीचे में 25। ठीक है, इसको लिख सकते हो कि 3/5। क्यों लिख दिया 3/5, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 हो गया और 25 का वर्गमूल 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से त्रिकोणमितीय तादात्म्य के हेल्प से हम लोग साइन निकाल लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, कॉट ए और कॉसेक ए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कॉट ए का मान निकालते हैं। ठीक है, तो कॉट ए बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं कि कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए। ये फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो कॉट ए, तो कॉट ए बराबर क्या लिखा हुआ है आपको कॉस ए बटे साइन ए। तो कॉस ए का मान कितना है, तो कॉस ए का मान आपका लिखा हुआ है 4/5। ठीक है, और साइन ए का मान कितना लिखा हुआ है 3/5। इसको लिख सकते हो कि 4/5 गुने 5/3, इससे ही कट जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो कॉट ए निकल गया। अब देख लो कि कॉसेक ए, अब क्या निकालना है कॉसेक ए। ठीक है, तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1/साइन ए। ठीक है, और साइन ए का मान कितना निकला हुआ है 1/3/5 निकला हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको लिख सकते हो कि 1/5 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में गुना हो जाएगा, नीचे में 3 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो 5/3। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के हेल्प से हमने कॉट ए और कॉसेक ए का मान निकाल लिया है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि कॉसेक ए बराबर 12/5 हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि कॉसेक ए बराबर 12/5 हो तो, ठीक है, हो तो कॉस ए और कॉट ए के मान ज्ञात करें। कॉस ए और कॉट ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कॉसेक ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 12/5। तो पूछ रहा है कॉस ए और कॉट ए का मान ज्ञात करें। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कॉसेक ए इक्वल टू है 12/5। ठीक है, कॉसेक ए का वैल्यू कितना है 12/5। इसके हेल्प से कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि 1/साइन ए, यानी कॉसेक ए का उल्टा हो जाता है ना। तो 1/साइन ए, अगर हमको साइन ए चाहिए, क्या चाहिए साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/कॉस ए, है ना। इसका मतलब हो जाएगा, सॉरी कॉस ए लिख रहे हैं, 1/कॉसेक ए हो जाएगा, और ए आपका बराबर हो जाएगा साइन ए, मतलब कि इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ 5/12। क्लियर है, साइन ए का मान निकल गया। अब साइन ए के हेल्प से आप आसानी से कॉस ए निकाल सकते हो, साइन ए के हेल्प से आप कॉस ए निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमको चाहिए कॉस ए, क्या चाहिए कॉस ए। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा रूट अंदर 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए, ये हम लोग पढ़े हैं। तो लिख सकते हैं कि रूट अंदर 1 घटाओ साइन स्क्वायर यानी 5/12 का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं 5/12 का स्क्वायर। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 घटाओ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा
144, इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या जाएगा 1, तो 144 अब बटे, अब क्या करोगे इसको, अब एलसीएम ले लो, तो 144 माइनस कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 144 माइनस 25, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको एलसीएम क्लियर करो, ठीक है। इसका एलसीएम लेकर के और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप आसानी से कॉस से निकाल सकते हैं और कॉट ए का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 10 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 का 2 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, 10 का 3 नंबर सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, जो एक देखे हैं सेम 2 है, आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिए हैं। अब इसको खुद से पेन और कॉपी लेकर बैठे और इसको आप सॉल्व कर ले, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम लोग 10 का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 10 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हम बोर्ड को मिटा रहे हैं, आप नोट कर लेना, ठीक है। तो 10 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति, और इसका 10 का 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 10 का 3 नंबर क्वेश्चन। 10 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो 10 का 1, 2 कर चुके हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर त्रिकोणमितीय अनुपात से तो बहुत ही क्वेश्चन लंबा हो जाता है, इसीलिए हम किसके हेल्प करेंगे, तादात्म्य के प्रयोग से। त्रिकोणमितीय तादात्म्य जितने फॉर्मूला हमने पढ़े हैं पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में, तो आप उस वीडियो को देख ले, उसी फॉर्मूला के हेल्प से इस क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि कॉट थीटा बराबर, क्वेश्चन क्या है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 निकालना किसका वैल्यू है, आपको निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर में देख सकते हो कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अगर इसको आप ए एज्यूम करते हो और इसको बी एज्यूम करते हो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में भी सेम ऐसा ही, अगर इसको ए एज्यूम करते हैं इसको बी मानते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपके अलजेब्रा का फॉर्मूला है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर बटे यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो इसको लिख सकते हो कि 1 घटाओ साइन थीटा का जगह क्या लिखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 घटाओ क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। इतना तो क्लियर है, सारा चीज़ समझ में आ रहा है। यहाँ ऐसा क्यों लिखे हैं तो लिख देते हैं चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्लियर है, तो अब इसको लिख सकते हो 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का बटे 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा,
साइन स्क्वायर थीटा के तब इसको क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, कॉट थीटा, ठीक है, पहले ही फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो इसको लिख देंगे कॉट थीटा, और यहाँ स्क्वायर, दोनों स्क्वायर होने की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर, यानी फाइनली आप इसको लिख सकते हो कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो कॉट थीटा का स्क्वायर, तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना आया आपका 7/8 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो इस तरह से हमने 10 का 3 नंबर क्वेश्चन कवर कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 11 से उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आप क्या करोगे 1 बाय 1 करके जितने भी स्टेप में पार्ट वाइज सारे पार्ट करके वीडियो बना हुआ है, पार्ट बाय पार्ट करके देखो, अच्छे तरह से समझ में आएगा और किताब का जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। धन्यवाद।